हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लाइफ ऑफ अर्ली मैन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वाज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट मैन? आदि मानव की सबसे बड़ी खोज क्या थी? आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किस तरह से अर्ली मैन जो था वो किस तरह से अपना लाइफ सर्वाइव करता था। तो सबसे पहले जो उसने एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहले जो उसने खोज किया वो किस चीज़ का था? ऑप्शन ए टूल्स, ऑप्शन बी फायर, ऑप्शन सी विल, देन ऑप्शन डी पेंटिंग। राइट आंसर इज़ फायर। सबसे पहले जो अर्ली मैन था उसे अपने आप को प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, अपने अपने आप को बचाने की ज़रूरत थी, क्योंकि जो एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल्स थे, फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स थे, इन सब से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें किसी ऐसी चीज़ की आवश्यकता थी जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। तो इसके लिए सबसे बड़ी खोज जो हुई आदि मानव का, तो वो था फायर। आग जला के वे अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाए और अपने आप को जैसे विंटर टाइमिंग में अपने आप को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए भी ये जो फायर था इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, द लाइफ ऑफ अर्ली मैन चेंज्ड व्हेन द स्टार्टेड ग्रोइंग। इट मीन्स आदि मानव के जीवन में परिवर्तन तब हुआ जब उन्होंने डैश शुरू किया। क्या शुरू किया? उनका जो लाइफ था उस किस तरह से चेंज हुआ, और इस चेंजिंग सबसे पहला मतलब ये जो चेंजिंग होने लगा, इसका सबसे बड़ा कब से चेंजिंग होने शुरू हुआ? पहले तो एनिमल की तरह ही जैसे तैसे रहते थे, बट किस तरह से उनमें चेंजिंग की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए सॉइल, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी ग्रास, देन ऑप्शन डी ग्रेन। ऑप्शन डी ग्रेन इज़ योर राइट आंसर, क्योंकि आदि मानव जीवन में जब परिवर्तन कब से शुरू हुआ? जब वो ग्रेन मतलब अन्न उपजाने लगा, क्योंकि इससे पहले वो अपने भोजन के लिए या तो प्लांट्स ट्री पे निर्भर रहता था या फिर हंटिंग करके एनिमल्स को मार के तब उसे खाता था। तो यही एक दो सोर्सेस थे ये खाने के। तो ये उनके लाइफ के लिए सही नहीं था, मतलब लाइफ सरवाइव करना इस पे ज़्यादा सही नहीं था, क्योंकि प्लांट्स और ट्री से वो एनिमल जितने सारे फ्रूट्स हैं जब मिलेगा तभी वो खा सकते हैं, नहीं मिला तो उन्हें बिना भोजन के ही रहना पड़ता था। तो उनके लिए सब तब चेंजिंग आया जब इन्होंने ग्रेन किया, मतलब अनाज को उगाना सीखा। क्वेश्चन नंबर 3, पैलियोलिथिक इज ऑल्सो नोन एज प्लेरोथिक का समय किस नाम से जाना जाता है? ये जो काल था इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लेटर मिडिल स्टोन एज, ऑप्शन बी न्यू स्टोन एज, ऑप्शन सी ओल्ड स्टोन एज, देन ऑप्शन डी मिडिल स्टोन एज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी ओल्ड स्टोन एज। क्वेश्चन नंबर 4, द अर्लीस्ट टूल्स वेयर मेड फ्रॉम डैश। इट मीन्स प्राचीन समय में हथियार किस चीज़ से बनाए जाते थे? जो टूल्स बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, वो किस चीज़ के होते थे? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी एनिमल स्किन, ऑप्शन सी फॉसिल्स, ऑप्शन डी स्टोन। किस चीज़ से बनाए जाते थे? क्योंकि अर्ली मैन के लिए हर एक चीज़ को की एक्सपेरिमेंट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत थी उनके लिए। किसी एक नए चीज़ का आविष्कार करना या खोज लगाना, पता करना कि हाँ इसका यूज़ कर सकते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष था उनके लिए। तो वे किस चीज़ से हथियार बनाते थे? ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर, स्टोन। स्टोन से वो अपना हथियार बनाते थे। जैसे वो जो पत्थर होते हैं ना, पत्थर को वो ऐसा नुकीले पत्थर, अलग अलग तरह के पत्थर होते थे जिनका वो यूज़ करते थे अपने हथियार बनाने के लिए। वो क्या थे, इस तरह से अलग अलग जो शेप के पत्थर रहते थे उन्हें इकट्ठे करते थे और उससे वे अपना हथियार तैयार करते थे, उसे और शार्प करके नुकीला बना के, जैसे भी वो अपना इस पत्थर से ही हथियार बनाना पहली बार सीखे और इसी स्टोन से ही वो अपना हथियार बनाते थे।
क्वेश्चन नंबर 5, विच टेक्नोलॉजी हैड अ मेजर इफेक्ट ऑन अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट? आदि मानव के विकास में सबसे बड़ा किस उपकरण का प्रभाव था? ऑप्शन ए द गैदरिंग द हंट्स, द यूज ऑफ, ऑप्शन बी द यूज ऑफ राइटिंग लैंग्वेज, ऑप्शन सी द यूज ऑफ फायर, ऑप्शन डी यूजिंग टूल्स। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट था उनके लिए, सबसे बड़ा जो अच्छा इफेक्ट हुआ वो किस चीज़ का आविष्कार करने से हुआ, आपको बताना है। ऑप्शन सी द यूज़ ऑफ फायर इज़ योर राइट आंसर। Question number 6. One of the most important technology used by the Paleolithic people was, पैलियोलिथिक समय में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या था? ऑप्शन ए टूल्स, ऑप्शन बी लैंग्वेज, ऑप्शन सी आर्ट्स, ऑप्शन डी लैंग्वेज रिलीजियंस। ऑप्शन ए टूल्स इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. फूड ऑफ अर्लीस्ट मैन वियर, प्राचीन मानव यानी आदि मानव का भोजन क्या था? ऑप्शन ए बॉइल्ड राइस, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी फ्रूट्स ऑफ ट्री, ऑप्शन डी व्हीट। ऑप्शन सी फ्रूट ऑफ ट्री इज़ योर राइट आंसर। बिकॉज उस टाइम में जो अर्ली मैन था वो कुछ भी नहीं जानता था, ना वो ग्रेन करना सीखा था, ना ही उसे किसी तरह का कोई अचीवमेंट हुआ था जिससे वो कुछ अपना खाने का भोजन तैयार कर सके। तो वो ओनली क्या था कि ट्री जो थे, ट्री से जो फ्रूट्स होते थे उसी पे वो डिपेंडेंट था। क्वेश्चन नंबर 8. ओल्ड स्टोन एज बिगेन डैश ईयर एगो, पुराना पाषाण युग 10 साल से पहले शुरू हुआ, मतलब कब, कितने साल पहले शुरू हुआ? ऑप्शन ए 2.5 मिलियन, ऑप्शन बी 4.5 मिलियन, ऑप्शन सी 5.5 मिलियन, देन ऑप्शन डी 3.5 मिलियन। ऑप्शन ए 2.5 मिलियन इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9. वेयर डिड अर्ली मैन लिव, आदि मानव कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऑप्शन बी हट्स, ऑप्शन सी फॉरेस्ट, ऑप्शन डी केव्स। ऑप्शन ए ऑन द बैंक ऑफ रिवर इज़ योर राइट आंसर। बिकॉज उस टाइम में ना उसने हट बनाना सीखा था, ना ही फॉरेस्ट में उसे रहने के लिए प्रोटेक्शन के साथ रह पाता, और न इस तरह की कोई भी अचीवमेंट उसे हुआ था। तो वो क्या था, बैंक ऑफ रिवर यानी कि नदी के किनारे ज़्यादातर रहता था। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे क्या था कि उसे पानी भी इजीली मिल जाता था और वहाँ पे रहना आसान था। सारे जो जिससे उसे प्यास भी बुझती थी, भोजन भी बना सकता था, और फिर खाने पीने सबकी सुविधा थी। तो इसलिए वो बैंक ऑफ रिवर नदी के किनारे ही ज़्यादातर रहते थे। क्वेश्चन नंबर 10. भीमबेटका इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे, भीमबेटका रॉक शेल्टर वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, देन ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश इज़ योर राइट आंसर। भीमबेटका जो रॉक है वो आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11. स्टोन एज इज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी पार्ट्स, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 3 पीरियड्स, ऑप्शन बी 4 पीरियड्स, देन ऑप्शन सी 5 पीरियड्स, देन ऑप्शन डी 2 पीरियड्स। कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर, 3 पीरियड्स, 3 भागों में इसे बांटा गया है। ऑप्शन पूर्व पाषाण युग, देन पाषाण युग, देन मध्य पाषाण युग, इस तरह से 3 भागों में इसे बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 12. अर्ली मैन पेंटेड ऑन द डैश, आदि मानव चित्रकारी कहाँ करते थे? जो पेंटिंग थी वो कहाँ पर करते थे वो? ऑप्शन ए वॉल ऑफ केव्स, ऑप्शन बी गेट्स ऑफ केव्स, देन ऑप्शन सी रूट्स ऑफ केव, देन ऑप्शन डी आउटसाइड ऑफ केव्स। क्योंकि उस टाइम में केविंग गुफा में ही वो रहते थे, और ऐसे से कहीं भी जो ड्राइंग बनाएंगे, चित्रकारी बनाएंगे, वो कहीं किसी स्पेस पे ही बनाएंगे, तो वो केव में बनाते थे। बट केव में वो कहाँ बनाते थे ये बताना है आपको। ऑप्शन ए वॉल ऑफ केव्स, मतलब गुफा जो था उसके दीवारों पर वे पेंटिंग करते थे।
क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड अर्ली मैन टू कवर देमसेल्फ? प्राचीन मानव अपनी शरीर को ढकने के लिए किसका उपयोग करते थे? अपने आप को कवर करने के लिए, अपने शरीर को कवर करने के लिए किसका उपयोग करते थे? ऑप्शन ए एनिमल स्किन, ऑप्शन बी फॉर्म ऑफ अल्टेयर, ऑप्शन सी कवर हिमसेल्फ टू सॉइल, देन ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन ए एनिमल स्किन, जो जानवर के चमड़े होते थे उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे, या फिर लीफ, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती थी, पत्तों से वो अपने आप को कवर करते थे। क्वेश्चन नंबर 14, द स्पेशल फीचर ऑफ केव पेंटिंग इज यूज ऑफ। गुफा में चित्रकारी के लिए आदि मानव किसका प्रयोग करते थे? जो वॉल, केव्स के वॉल में जो पेंटिंग करते थे उसके लिए वो किसका यूज़ करते थे? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे वो चित्र को बनाते थे? ऑप्शन ए चॉक, ऑप्शन बी कलर, ऑप्शन सी सॉइल, ऑप्शन डी ब्रश। ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर, कलर। कलर का प्रयोग करते थे, तभी वो, क्योंकि उस समय चॉक वगैरह तो थी नहीं, तो मिट्टी से भी नहीं कर पाते, तो वो क्या करते थे, कलर से वो चित्रकारी करते थे। ब्लैक कलर से, ऑब्वियसली ब्लैक कलर से ही ज़्यादातर वो चित्रकारी करते थे। क्वेश्चन नंबर 15, भीमबेटका केव्स फेमस फॉर इट्स। भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए स्कल्पचर, ऑप्शन बी टाइगर पार्क, ऑप्शन सी रॉक पेंटिंग, देन ऑप्शन डी केव पेंटिंग। तो इन सब में से किस लिए भीमबेटका केव्स जो है वो आज भी फेमस है? ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर, रॉक पेंटिंग। जो रॉक पेंटिंग, पहाड़ों पर जो पत्थरों पर जो चित्रकारी है उसके लिए ये भीमबेटका केव्स जो है आज भी प्रसिद्ध है। तो इस वीडियो में हमने लाइफ ऑफ अर्ली मैन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को किया है। इससे क्या है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड से शॉर्ट पॉइंट्स में आप पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हो और पॉइंट बाय पॉइंट आप जल्दी लर्न भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये वीडियो, होप सो दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। Thanks for watching this video.